दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक उसी तरह अपने हुनर को तराशने की भी कोई उम्र नहीं होती। जब आपको लगे कुछ खास करना है, अपनी पहचान बनानी है, तो बस शुरू हो जाना चाहिए। ऐसी ही एक शख्सियत है रचना मेहरा, जो कि थीटा हीलिंग करती हैं। क्या है ये थीटा हीलिंग? चलिए आप खुद ही जान लीजिए। किसी को जिम्मेदारियों की फिक्र है, किसी को रिश्तों की फिक्र है, तो फिक्र है किसी को नौकरी की। इन सब परेशानियों से निजात पाने का उपाय है थीटा हीलिंग, और दूसरों की मदद करने के लिए इसे जरिया बनाया रचना ने। थीटा हीलिंग क्या है? थीटा हीलिंग एक हीलिंग मोडालिटी है जो अभी एडवांस हीलिंग मोडालिटी है। दुनिया में बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ आया है, पर थीटा क्या है? थीटा एक ब्रेन वेव है। ब्रेन वेव जैसे हम ईसीजी करते हैं किसी की, तो ईसीजी में कैसे एक ऊपर नीचे का फ्रीक्वेंसी आता है, ऐसे ही थीटा में एक ईईजी करके मशीन आता है। हर मोडालिटी को उसके साथ जोड़ा गया था। जैसे रेकी हम करते हैं तो वो एक अल्फा ब्रेन वेव लेवल पे काम करता है, ऐसे ही थीटा जो है एक थर्ड ब्रेन वेव लेवल है, बहुत ही पावरफुल लेवल है। ये टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी जो हमारा ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है, वो फ्रीक्वेंसी हम 4 to 7 साइकिल्स पे लोअर कर देते, कम कर देते। जब ये फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो हमारे सोच विचार जो हमारे दिमागी दौर पे चलते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। एक प्योर एनर्जी में हम कनेक्ट हो जाते हैं। एनर्जी अब क्या है? एनर्जी हम किसी भी फॉर्म पे एनर्जी बोल सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द सब जगह एनर्जी है। एनर्जी हम कोई भगवान बोल सकता है, कोई ईश्वर बोल सकता है, कोई अल्लाह बोल सकता है, कोई गॉड बोल सकता है, या कोई लाइट बोल सकता है। कुछ भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब उस एनर्जी को हम फील करते हैं, बट एक फ्रीक्वेंसी के दौरान, उसे थीटा हीलिंग कहते हैं। जैसा हमें मालूम है, पहले आप एक हाउसवाइफ थी, फिर थीटा हीलिंग कैसे करने लगी? मैं अभी भी हाउसवाइफ हूँ। ब्यूटीफुल 3 डायमंड लाइक चिल्ड्रन है मेरे, ग्रोन अप चिल्ड्रन है, सक्सेसफुल चिल्ड्रन है, सक्सेसफुल हस्बैंड है। पर थीटा ऐसे ही मेरे जीवन में एक फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था। बहुत अच्छा है मोडालिटी, आप एक बार जाके इसे एक्सपीरियंस सिर्फ कीजिए। और एक जनरल ह्यूमन बीइंग में उसे एक्सपीरियंस करने गई थी और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। बदल कैसे दिया? एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था 1.5 साल पहले। होली का समय था, हम ऐसे ही होली खेलने गए किसी के वहाँ, और किसी ने हमें ऐसे ही खुशी से ठंडाई पिला दी थी और हमें पता नहीं था, और मैं बेहोश हो गई। मैं 6 घंटे के लिए बेहोश रही। मेरा श्वास ऐसे खींचा जा रहा था जैसे कोई लेके मुझे जा रहा है और कह रहा है कि चलो आपका समय पूरा हो गया है। पर मैं जीना चाहती थी। मैंने बोला नहीं भगवान, मैं अभी नहीं जाती, मैं जीना चाहती हूँ। मैंने ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं किया है। ये दिन मेरा बहुत बड़ा एक लेसन था मेरे लिए। उसके बाद मैंने सीखा कि हर जीवन में हर पल को जीना चाहिए, खुशी से जिए। यही मेरा मकसद है आज इस दुनिया में, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, एक लोगों को रियलाइजेशन कराने के लिए कि जीवन बहुत खूबसूरत है, उससे खुशी से जिए, हंस के जिए। हर चीज़ के लिए आप मांगिए, भगवान से मांगिए, आपका पूरा हक है, पर दिल से मांगिए। आप भगवान की इस एनर्जी को, इस गॉड कॉन्शियसनेस को अपने अंदर अलाउ कीजिए, उसे आने दीजिए। 2 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए और ध्यान कीजिए, पर 30 में आप उस कनेक्शन एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने जीवन को रिक्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर इस दुनिया में अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो अपने साथ पीछे क्या हुआ वह उसमें अटके रहते हैं, या आगे जाके क्या होएगा उसमें अटके रहते हैं, पर वह इस पल को नहीं जी रहे हैं। इस पल को जिए और खुशी से जिए, यही मेरी इच्छा है और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? 1995 में वायना स्टेबल ने किया था।
वाइना स्टेबल यूएसए में रहते हैं, आइडाहो फॉल्स में। इनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, थिंक, थीटा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कोई भी थीटा ट्री का एक ब्रांच या लीफ कर सकता है, उसका एक पार्ट बन सकता है। हमने उन्हीं के नक्शे कदम को सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। वाइना स्टेबल के जीवन में उन्हें लेग में फीमर कैंसर, बोन कैंसर था 1992 में। उन्होंने बहुत अपना ट्रीटमेंट कराया, सोना बात लिया, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। बहुत डॉक्टरों ने भी उन्होंने बोला कि ये क्योर नहीं हो सकता है। पर जब वो इंट्यूटिव बॉर्न थे, जब उन्होंने एक भगवान के साथ दिली कनेक्शन किया, एक एनर्जी से कनेक्ट किया और सोचा कि हम इस जीवन में हर हमारे इर्द गिर्द जो भी है, हम हर चीज़ पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है, पर उस कनेक्शन के लिए हमें एक प्योर थॉट प्रोसेस चाहिए। और उन्होंने अपना कैंसर क्योर किया। ओरिजिन अमेरिका से हुआ है, यूएस में, और अब ग्लोबली हर जगह फैल रहा है। इंडिया में भी काफ़ी समय से शुरू हो गया है। जो टीचर्स वाइज, जो इंस्ट्रक्टर्स हम लोग सर्टिफाइड ट्रेन टीचर्स हैं, थीटा हीलिंग के सर्टिफाइड ट्रेन टीचर्स हैं, जो वाइना स्टेबल के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, चाहे थीटा हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो या हिप्नोटिज्म, इन सब का ज्यादा चलन वेस्टर्न कंट्रीज में है? सारा कुछ वेस्टर्न कंट्री में जा रहा है, पर इसकी जड़ मैं तो कहूँगी हमारे हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ था, और जो अभी वहाँ जा रहा है और डिफरेंट टेक्निक के तौर पे वापस हमारे पास आ रहा है। पर किसी भी तरीके से आए, पर किसी के जीवन में अगर किसी को बेटर क्योर मिल रहा है और वे जानता है कि उसका जीवन एक चेंज हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी लाइफ में, तो उसे प्रैक्टिस करने में क्या हर्ज है। आप क्या कहेंगी, आजकल सभी की जिंदगी में परेशानियां हैं। जब इंसान जिंदगी में कोई खुशी नहीं पाता तो हिप्नोटिज्म, क्रिस्टल हीलिंग और थीटा हीलिंग जैसी चीजों में बिलीव करने लगता है। देखिए, ये बहुत सही कह रहे हैं आप। दुनिया में लोग इस होलिस्टिक हीलिंग्स में क्यों जाते हैं? हीलिंग क्या होता है? मैंने आपको वही बताया, स्पिरिचुअल हीलिंग में लोग चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि इससे करने से उन्हें जीवन में शांति मिलेगी, पर ये सही है। इसे करने से ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आपको अपने आप से जोड़ रहा है। ज़िंदगी आपके अंदर ही है। लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, पर जीवन क्या है, लाइफ क्या है? लाइफ यहीं है, लाइफ अपने अंदर ही है। आप अपने साथ बैठिए, आप सोचिए। हम अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं, रियलिटीज़ हम खुद क्रिएट करते हैं और फिर हम रोते हैं। इसी रियलिटी को क्या हम खुद चेंज नहीं कर सकते? ये हमारे हाथ में है कि हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, पर हमें विश्वास रखना होगा किस पे? उस पे, द क्रिएटर पे, सोर्स पे, एनर्जी पे, भगवान पे। थीटा हीलिंग में किन 4 बिलीव लेवल्स की बात की जाती है? थीटा हीलिंग में हम कोर लेवल, जेनेटिक लेवल, हिस्ट्री या पास्ट लाइफ लेवल और सोल लेवल, जो हमारे कोर बिलीव्स होते हैं, वो ब्रेन के फ्रंटल लोब में होते हैं। इसे जब यहाँ से पुल करके गॉड्स लाइट को हम भेजते हैं और उसे रीप्लेस करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं विद पॉजिटिव फीलिंग्स। जब इसे किया जाता है तो हमें बहुत शांति मिलती है। कोर बिलीफ जैसे हो सकता है, जैसे हमने खुद अपना बिलीफ बनाया है कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं सक्सेसफुल रहूँगा, तो ये अपना खुद का बिलीफ है कि ज़िंदगी में अगर मुझे सक्सेसफुल रहना है तो मुझे मेहनत करनी है, तो ये आपका कोर बिलीफ है। फिर जेनेटिक बिलीफ होता है, जो हमारा मास्टर सेल के अंदर, पीनियल ग्लैंड में एक मास्टर सेल होता है जो उसके अंदर होता है। जब वहाँ से हम निकाल देते हैं और भेज देते हैं और फिर उसे रीप्लेस करते हैं फीलिंग के साथ। जेनेटिक बिलीफ होते हैं हमें हमारे दादा परदादा से आगे दिया गया है और हम फॉलो करते आए हैं। जो हमारे माँ बाप ने भी हमें कहा, हम मानते, बच्चों को हम बोल देते हैं कि ये मत करो। एक ग्लास उठाता है बच्चा और हम उसे रोक देते हैं, ये टूट जाएगा, मत उठाओ। तो ये क्या है? वो बच्चे के अंदर एक बिलीफ जुड़ जाता है कि अगर मैं ये ग्लास उठाऊंगा ये टूट जाएगा, मैं नहीं उठाऊं। तो पर ये एक बिलीफ ने डाला, माँ बाप ने डाला। उन माँ बाप के अंदर किसने डाला? उनके माँ बाप ने डाला। ये जेनेटिक बिलीफ है जो फॉलो होता जा रहा है। फिर कई बिलीफ होते हैं, हिस्ट्री बिलीफ होते हैं, जो हमारे मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में होते हैं, जो हमारे यहाँ पे होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। ये हमारे पास्ट लाइफ बिलीफ्स है।
जो हो इस जन्म के नहीं है, पर हमारा डीएनए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि इस हमारे पिछले जन्म के भी मेमोरीज, जो यादें होती है, हम इस जीवन में खींच के लेके आते हैं। हम इसे रिजॉल्व करते हैं, हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, हम इसे रिजॉल्व करते हैं। जब रिजॉल्व होता है तो अनकंडीशनल लव से हम इसे कवर कर देते हैं। अनकंडीशनल लव क्या है? लव हाईएस्ट वाइब्रेशन है। लव को कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्लैनेट पे लव, हमें प्यार सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। जब ये तीन बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये हमारा सोल बिलीफ हो जाता है, और ये सोल बिलीफ हमारे डीप सोल में होता है। जैसे एक इंसान बहुत दुखी रहता है, वो कहता है कि बहुत ट्रॉमा उनके लाइफ में हुआ है, पर बहुत दुखी है, पर वो उसका सोल, उसके अंदर डीप डाउन सोल में इतना, जब ये तीन लेवल पे बिलीफ उनका स्ट्रांग है तो वो उनका सोल बिलीफ भी हो जाता है। इससे भी वे क्लियर कर सकते हैं, और गॉड्स लाइट को भेज के एक फीलिंग, गुड फीलिंग के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। आज की महिलाओं के लिए आपका कोई संदेश? हर महिला को मैं ये कहना चाहती हूँ, और हर इंसान को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने आप को कम मत समझिए, आप एम्पावर कर सकते हैं, अपने जीवन को रिक्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, एक शिफ्ट ला सकते हैं, एक एनर्जी बढ़ा सकते हैं, और ज़िंदगी बहुत खुश है। हर पल को जिए, खुशी से जिए, हंसते हुए जिए और मुस्कुराते हुए जिए। दूसरों की हंसी खुशी लेकर क्या करेंगे हम? अपने हिस्से की हंसी खुशी खुद बनाएंगे हम। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जिसने खुद से हंसना सीखा है, लेकिन अभी वो दुनिया के सामने नहीं आया है, तो बताइए ना, हम उसे दुनिया के सामने लाएंगे। बताने का तरीका बहुत आसान है, कई तरीके हैं। पहला, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है bindia@p7news.com। अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो टाइप कीजिए BIN बिन और भेज दीजिए 5600-680 पर। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत, इसे हमेशा हंसते हुए जीना चाहिए। तो अगले हफ्ते जब तक हमारी आपकी दोबारा से मुलाकात होती है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं पेश है डेनिन मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब डैंड्रफ का खेल खत्म। पेश है ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम। अब स्किन प्रॉब्लम नो टेंशन। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी। है डेनिन मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू एनरिच्ड विद प्रोटीन, जो डैंड्रफ को जड़ से खत्म करे, बालों का गिरना रोके और आपके बालों को बनाए जड़ से मजबूत।